हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू JKSSV एस्पिरेंट्स। तो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, क्लाइमेट एंड बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अप टू 50+ क्वेश्चंस जो हैं आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो बने रहिए वीडियो में एंड तक। इसी के साथ जो बच्चे चैनल पे न्यू हैं, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, वो लोग प्लेलिस्ट में जाके प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हैं, देन कम टू दिस लेक्चर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 1 है, द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ इंडिया वॉज इनेक्टेड इन, बताना है। ऑप्शन है 1981, 1986, 1995 या फिर 2000। तो कब हुआ है? करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज इन 1986। ठीक है, देन कम टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज पास द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। कौन से ईयर में पास हुआ है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, बताना है। ऑप्शन है 1982, 1986, 1990 एंड 1994। तो जो क्या है इसका करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन बी, 1986। देन कम टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन्वायरमेंट रेफर्स टू। ऑप्शन है हमारे पास, द नेचुरल वर्ल्ड ऑफ लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स that exist around it. Option B है the sum total of conditions which surround human beings at a given point of time. Then come to option C. Option C है the interacting system of physical, biological and cultural elements which are interlinked. ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो जो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है दैट इज ऑल ऑफ द अबव। ये सभी के सभी ऑप्शंस जो हमें यहाँ पे गिवन है क्या करते हैं, इन्वायरमेंट से रेफर करते हैं। सो ऑप्शन डी यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। देन कम टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन। बताना है गिवन ऑप्शंस में से कौन सा है जो कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन से रिलेट नहीं करता है। ऑप्शंस हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी एलिविएशन, एयर कंडीशनिंग या फिर यूज़ ऑफ पेपर वैक्स। तो जो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज़ पॉवर्टी एलिविएशन जो है वो नहीं रिलेट करता है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन से। सो ऑप्शन बी जो है इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन्वायरमेंट इज कंपोजिट स्टेट ऑफ, बताना है। इन्वायरमेंट कंपोजिट स्टेट है किसकी, बायोटिक फैक्टर्स, फिजियोग्राफिक फैक्टर्स, एबायोटिक फैक्टर्स या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। Then come to question number 6. Question number 6 has, sustainable development is a matter of intergenerational sensibility in respect of यूज ऑफ, बताना है। ऑप्शन है नेचुरल रिसोर्सेज, मटेरियल रिसोर्सेज, इंडस्ट्रियल रिसोर्सेज या फिर सोशल रिसोर्सेज। तो क्या है इसका करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन ए, नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7 है, द डिकेड ऑफ सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल इन द इनिशिएटिव ऑफ। तो बताना है, ऑप्शन है यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया, जर्मनी या फिर वर्ल्ड बैंक। तो करेक्ट आंसर है इसका यूनाइटेड नेशंस जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है, आ कंट्रीज नेचुरल कैपिटल इंक्लूडेड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट फॉरेस्ट, वाटर, रोड्स या फिर मिनरल्स। तो बताना है कंट्री की नेचुरल कैपिटल में क्या है जो इंक्लूड नहीं करता, दैट इज रोड्स। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। देन कम टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास क्या है, द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। बताना है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है, ये सबको पता होगा। ऑप्शन है 1 दिसंबर, 5 जून, 14 नवंबर या फिर 15 अगस्त। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है, द मेन रोल ऑफ सोलर रेडिएशन इन। सोलर रेडिएशंस का मेन रोल जो है वो किस में है, कार्बन साइकिल में, हाइड्रोजन साइकिल में, वाटर साइकिल में या फिर नाइट्रोजन साइकिल में। इन चारों साइकिल्स में से बताना है सोलर रेडिएशन का जो मेन रोल है वो किस में है। तो वो है करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी, वाटर साइकिल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड एट। बताना है कहाँ पर है नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ऑप्शन हैं बेंगलोर, हैदराबाद, नागपुर या फिर न्यू दिल्ली। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी, ये है नागपुर में। देन कम टू क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट।
सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन। ऑप्शन सी है डिक्रीजिंग पॉवर्टी एंड डी ऑल ऑफ द अबव। तो क्या है इसका करेक्ट आंसर? दैट इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक, ये सभी के सभी ऑप्शंस जो हैं वो क्या है, इंपॉर्टेंट हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। सो ऑप्शन डी जो है इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। देन कम टू क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट वाज द टाइटल ऑफ द रियो 20 डिक्लेरेशन। तो बताना है रियो 20 डिक्लेरेशन का क्या टाइटल था। ऑप्शन से द फ्यूचर वी वांट, द फ्यूचर वी सीक, द फ्यूचर वी हैव, द फ्यूचर वी से। तो जो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए, द फ्यूचर वी वांट इसका टाइटल था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। देन कम टू क्वेश्चन नंबर 14, द फर्स्ट अर्थ समिट वॉज हेल्ड एट। बताना है पहला अर्थ समिट जो है वो कहाँ पे हुआ है। ऑप्शन से वाशिंगटन, जिनेवा, रियो डी जेनेरियो या फिर ब्यूनस आयरेस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, रियो डी जेनेरियो में हुआ था फर्स्ट अर्थ समिट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो वॉज। कौन सी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है जो कि रियो डी जेनेरियो में हुई थी। ऑप्शन है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन समिट या फिर इंटरनेशनल न्यू इकोनॉमिक्स। तो जो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो है ये हुई थी रियो डी जेनेरियो में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट इज द थिन लेयर ऑफ गैसेस अराउंड द अर्थ कॉल्ड। अर्थ के अराउंड में जो थिन लेयर है गैसेस की, बताना है उन्हें हम क्या कहेंगे। बायोस्फीयर, वाटर पार्टिकल, एटमॉस्फेयर या फिर हाइड्रोस्फीयर। तो जो अर्थ के इर्द गिर्द थिन लेयर है गैसेस की वो हमारा एटमॉस्फेयर है। सो ऑप्शन सी जो है यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। देन कम टू क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, एयर इज ए और एन कंपाउंड, एलिमेंट, मिक्सचर या फिर इलेक्ट्रोलाइट। बताना है एयर क्या है, एक कंपाउंड है, एलिमेंट है, मिक्सचर है या फिर इलेक्ट्रोलाइट है। एयर जो है वो मिक्सचर है। सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 है, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन ड्राई एयर। नाइट्रोजन की क्या परसेंटेज है ड्राई एयर में। बताना है 21%, 27%, 50% या फिर 78%। तो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी, नाइट्रोजन की जो परसेंटेज है ड्राई एयर में दैट इज 78%। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड टू बी द ऑप्टिमम कंसेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर नेचुरल बैलेंस इन एटमॉस्फेयर। तो बताना है एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की ऑप्टिमम कंसेंट्रेशन जो है वो कितनी है, नेचुरल बैलेंस के लिए कितनी चाहिए होती है। ऑप्शंस हैं 0.05, 0.03%, 0.05 या फिर 0.05%। तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो यहाँ पे परसेंटेज है ऑप्टिमम कंसेंट्रेशन जो है वो कितनी है, 0.03। सो ऑप्शन बी जो है इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नोबल गैसेस इज नॉट प्रेजेंट इन एयर। बताना है इनमें से कौन सी नोबल गैस है जो कि एयर में प्रेजेंट नहीं होती है। ऑप्शंस है हीलियम, आर्गॉन, रेडॉन या फिर नियॉन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, रेडॉन जो है वो एयर में नहीं प्रेजेंट होती है। सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पे। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 है, इन एटमॉस्फेयर द हाइएस्ट परसेंटेज इज ऑफ। बताना है एटमॉस्फेयर में हाईएस्ट परसेंटेज इनमें से कौन सी गैसेस का है। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या फिर हाइड्रोजन। तो अभी हमने ऊपर देखा था नाइट्रोजन जो है वो 78% होती है। सो ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर है। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 है, द हाइएस्ट परसेंटेज ऑफ गैस इन द एयर इज। अगेन सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है कि हाईएस्ट परसेंटेज कौन सी गैस का है, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन। दैट इज ऑप्शन डी, नाइट्रोजन जो है इसका हाईएस्ट परसेंटेज है इन एयर। ओके। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 है, इफ ऑल द प्लांट्स एंड ट्रीज वेनिश फ्रॉम द अर्थ द गैस विच विल डिक्रीज इज। बताना है अगर सभी प्लांट्स और ट्रीज जो है वो ख़त्म हो जाए अर्थ से तो कौन सी गैस है जो डिक्रीज होगी। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, वाटर वेपर या फिर
ऑक्सीजन। तो क्या है इसका करेक्ट आंसर? प्लांट्स अगर नहीं रहेंगे, ट्रीज अगर नहीं रहेंगे तो कौन सी गैस की कमी होगी हमें? प्लांट्स हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन। ठीक है, सो ऑप्शन डी जो है इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द ट्री? इनमें से कौन सा जो कि फंक्शन है वो ट्रीज का फंक्शन नहीं है? एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एब्जॉर्प्शन ऑफ नॉइस, एयर पॉल्यूशन, रिलीजिंग ऑक्सीजन। ठीक है, तो इनमें से एयर पॉल्यूशन जो है वो प्लांट्स नहीं करते हैं, सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 25 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट ऐड द कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बन साइकिल ऑन द प्लेनेट अर्थ? ठीक है, इनमें से बताना है आपको क्या है इसका करेक्ट आंसर? रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, डीके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर या फिर वॉल्केनिक एक्शन। तो करेक्ट आंसर जो है यहाँ पे इसका है फोटोसिंथेसिस डज नॉट ऐड द कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बन साइकिल ऑन द प्लेनेट अर्थ। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 26 है, द कंसेप्ट ऑफ वेदरिंग रिलेट्स टू? जो वेदरिंग का कंसेप्ट है वो बताना है गिवन ऑप्शंस में से किससे रिलेट करता है। ऑप्शंस हैं डिपोजिशन ऑफ डिकम्पोज्ड मटेरियल, चेंज इन वेदर कंडीशंस टू डे, नेचुरल प्रोसेस लीडिंग टू द डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स। सो ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है। ये जो कंसेप्ट है ये वेदरिंग से रिलेट करता है, नेचुरल प्रोसेस लीडिंग टू द डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 27 है, द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड मीटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इज लोकेटेड एट? बताना है वर्ल्ड मीटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? ऑप्शंस हैं जिनीवा, रोम, सिडनी या फिर टोक्यो। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ये है जिनीवा में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम? तो बताना है यूएनईपी का हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ है? ऑप्शंस हैं हेग, नैरोबी, न्यूयॉर्क या फिर वाशिंगटन डीसी। तो बताना है इन चारों में से कहाँ इसका हेडक्वार्टर है। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी है, नाइरोबी में है इसका हेडक्वार्टर। सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 29 है, व्हाट डज ईपीए स्टैंड फॉर? बताना है ईपीए की क्या फुल फॉर्म है? इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एजेंसी, इन्वायरमेंटल प्रोहिबिशन एजेंसी, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी या फिर नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी, इसकी फुल फॉर्म है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी रहेगा इसका। क्वेश्चन नंबर 30 है, NEA स्टैंड्स फॉर? बताना है नेशनल इंक्वायरी एक्ट, नेशनल इन्वायरमेंट अथॉरिटी, नेशनल एग्जामिनेशन एज या फिर नेशनल इवेंट एसोसिएशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, नेशनल इन्वायरमेंट अथॉरिटी जो है इसकी फुल फॉर्म है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 31 है, द हेडक्वार्टर्स ऑफ द ग्रीन पीस इंटरनेशनल इज लोकेटेड एट? बताना है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं, तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए ही है, आम्स्टरडैम। ठीक है, सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 32 है, इकोमार्क इज गिवन टू एन इंडियन प्रोडक्ट विच इज? बताना है इकोमार्क जो है वो एक इंडियन प्रोडक्ट को मिला है विच इज पोर एंड अनअडल्टर्ड, रिच इन प्रोटीन, एनवायरमेंट फ्रेंडली या फिर इकोनॉमिकली वायबल। तो क्या है इसका करेक्ट आंसर? दैट इज ऑप्शन सी, इन्वायरमेंट फ्रेंडली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 है, टू लेबल इन्वायरमेंट फ्रेंडली कंज्यूमर प्रोडक्ट्स इन गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, एग मार्क, इको मार्क, इज ISI मार्क या फिर वाटर मार्क। तो दैट इज इको मार्क। ऑप्शन बी जो है इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मीन्स? क्या मतलब है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का? सेल्फ सफिशिएंसी, टू बी एबल टू एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट अंडर WTO नॉर्म्स, टू यूटिलाइज लैंड सो दैट इट्स quality remains intact, to utilize wasteland for agricultural purposes। तो बताना है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का क्या मतलब है इनमें से। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी है, टू यूटिलाइज लैंड सो दैट इट्स क्वालिटी रिमेन्स इनैक्ट। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 36 है, अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन इज हार्मफुल? बताना है अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो किसके लिए हार्मफुल है? फॉर बैलेंस्ड डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी होगा, ये इन सब के लिए है। सो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, ऑल ऑफ द अबव।
क्वेश्चन नंबर 38 है, इन द ईयर 1997 द वर्ल्ड इन्वायरमेंट कॉन्फ्रेंस वॉर ऑर्गेनाइज्ड इन। बताना है 1997 में वर्ल्ड इन्वायरमेंट कॉन्फ्रेंस जो है वो कहाँ ऑर्गेनाइज हुई थी, रियो डी जेनीरो में, नायरोबी में, क्योटो या फिर न्यूयॉर्क। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, ये हुई थी क्योटो में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी वाज एस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन। कब? 2008, 2009, 2010 या फिर 2011। तो ये इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा कब एस्टेब्लिश किया गया था? करेक्ट आंसर जो है इसका दैट इज ऑप्शन सी, 2010 में। ठीक है। देन कम टू क्वेश्चन नंबर 40, द ऑथर ऑफ ग्रीन डेवलपमेंट इज। कौन है ग्रीन डेवलपमेंट के ऑथर? तो ऑप्शंस हैं एम जे ब्राडशाह, एम निकोलसन, आर एच विटॉकर, डब्ल्यू एम एडम्स। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी है, डब्ल्यू एम एडम्स जो है वो है ऑथर ग्रीन डेवलपमेंट के। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 है, द अर्थ समिट +5 वॉज हेल्ड इन। कब हुआ था अर्थ समिट +5? ऑप्शन है 2005, 2000, 1999, 1997। तो करेक्ट आंसर इसका भी ऑप्शन डी ही रहेगा, 1997 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 50 है, द इन्वेस्टिगेटर ऑफ नेचुरल फॉर्मिंग वाज। कौन थे? ऑप्शंस आप लोगों के सामने है। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए है, तानोबू फुकुओका जो है वो थे इन्वेस्टर ऑफ नेचुरल फॉर्मिंग। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 51 है, विच कंट्री इंट्रोड्यूस्ड ग्रीन आर्मी इन्वायरमेंट कंजर्वेशन। कौन सी कंट्री द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया ग्रीन आर्मी इन्वायरमेंट कंजर्वेशन? जापान, चाइना, ऑस्ट्रेलिया या फिर इजिप्ट। तो करेक्ट आंसर इसका यहाँ पे है ऑप्शन सी, ये किया गया ऑस्ट्रेलिया द्वारा। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, जिसमें हमने 51 क्वेश्चंस जो हैं यहाँ पे डिस्कस किए थे। आई होप ये लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक, शेयर एंड कमेंट। इसी के साथ चैनल पे अगर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।